आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है, धनतेरस की कथा क्या है और क्या है धनतेरस का महत्व, बताएंगे इस रिपोर्ट में। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही धनतेरस की रात यमराज के नाम का दिया भी जलाया जाता है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का पर्व? शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवतार पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पुरानी कथा ये भी है कि एक बार मृत्यु के देवता ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। इस पर यमराज ने कहा कि बेहिचक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर दिल पिघल गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था। वो जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस बालक के बारे में ज्योतिषाचार्यों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को जमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देख लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब उसे नव विवाहिता का करुणा विलाप सुनकर दिल पिघल गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। फिर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय बताए। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। ऐसे ही और त्योहार व्रत की कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।